हम बेसिक आधार इकोसिस्टम एंड बेसिक एनरोलमेंट अपडेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट बिफोर वी गो देयर, हम उसकी बातचीत करें उससे पहले आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम इन दिस वर्कशॉप। एंड जैसे ऑलरेडी हम मॉर्निंग से ये सारी बातें कर ही रहे हैं कि एनरोलमेंट अपडेट एंड अपडेट प्रोसेस हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ ऑल्सो कि एज अ सोशल वर्क भी ये कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो ये करने से पहले हमें जो है या हमारा जो कंप्लीट आधार किट है उसमें क्या क्या है और उसके कंडीशनिंग्स क्या हैं, ऑल दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस। काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें से आपको भी पता होंगी, तो आई मे आस्क क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। सो गोइंग ऑन विद द फर्स्ट थिंग, आधार। सो व्हेन वी से दिस आधार, हम सब जानते हैं कि व्हाट दिस आधार कार्ड इज़। तो आधार कार्ड में ये जो 12 डिजिट नंबर हैं ये क्या है, कोई बता सकता है? परफेक्ट, येस, इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड स्पेशली जो 12th डिजिट है, राइट। सो 12th डिजिट इज़ अगेन यूनिक। बट ये नहीं है कि कोई भी 12 नंबर जो हैं वो हमारे आधार नंबर हो सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक थिंग अबाउट आधार। सो लेट्स से अगर मैं कह दूं मेरे पास आधार है तो क्या मैं इंडियन सिटीजन हो गई? नो, एग्जैक्टली, इट डजंट इंडिकेट्स द सिटीजनशिप, बट येस इट इज़ वन ऑफ द प्रूफ्स गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये मेरा सिटीजनशिप का राइट या सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड, येस, व्हेन आई से दैट कि ये मेरा सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो अगर मैं इंडिया में मोर देन 180 डेज या सॉरी मोर देन 190 डेज अगर मैं इंडिया में रही हूँ तो क्या मुझे आधार कार्ड मिल सकता है? फेयर, मतलब आप सबको नींद नहीं आ रही है। ओके, सो आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम में कौन कौन हैं जो इन्वॉल्व हैं? सो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स, एनरोलिंग एजेंसीज। एग्जैक्टली, अगर रेसिडेंट नहीं है तो आधार कार्ड का रेसिडेंट इज ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। वेरीफायर है, ऑपरेटर, सुपरवाइजर हैं, एनरोलिंग एजेंसीज हैं एंड द रजिस्ट्रार एज वेल। सो all this together makes the enrollment ecosystem, आधार enrollment ecosystem। थोड़ा सा हम इसके enrollment process को देख लेते हैं कि what is the enrollment process। sorry, before I go there, so enrollment process के लिए अगर एक resident documents लेते हैं, okay, और very good, एक हम documents लेते हैं और क्या करते हैं? enrollment form fill up करवाते हैं, very good, एंड बायोमेट्रिक्स, डेमोग्राफिक डिटेल्स वगैरह चेक करते हैं, गुड, ग्रेट। एज वेल हमने कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में भी देखा था। हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई ऐसे हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है तो सबसे पहले हमें उन्हें भी बैठने को कहना है या पानी भी हम ऑफर कर सकते हैं, दैट कुड बी द फर्स्ट वन। उसके बाद हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करेंगे, बट येस द फर्स्ट इज़ हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करने के बाद वी विल चेक अपॉन द डिटेल्स कि उनके पास जो प्रूफ्स हैं उसमें क्या डिटेल्स लिखे हैं, एंड देन वी कैप्चर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, proof of relationship if required and the proof of birth. All that details capture करने के बाद we capture the biometric details and the ये सारा हमने capture तो कर लिया। उसके बाद क्या होगा? We have captured everything, हमने सारा कुछ सिस्टम पे ले लिया, अब चेक कर लेना है, very good, that is what we call it as review, and after the review a 28 digit EID is created, that is the acknowledgement. So one person comes to me and tell, मेरे पास एक इंसान आता है और कहता है कि मेरे पास तो acknowledgement है, मतलब कंफर्म मुझे आधार कार्ड मिल गया? नहीं, it is only the acknowledgement, correct. So ये सिर्फ एक acknowledgement है एंड ये सेम चीज़ हम रेसिडेंट को भी बता सकते हैं कि ये acknowledgement है, this is only used as an acknowledgement, इसे आधार कार्ड की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, राइट। और ना ही ये हमें कंफर्म करता है कि आधार कार्ड मिल जाएगा। लेकिन क्या हो सकता है, क्या रीज़न है एक्नॉलेजमेंट से आधार कार्ड नहीं बनेगा?
QC चेक, यस। सो QC चेक हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट हो सकते हैं कुछ फिलअप करते समय, जैसे इससे पहले सर ने बताया था कि हम कुछ मिस कर गए हैं, पॉसिबली एक फ़ोटो बराबर नहीं गया है या फ़ोटो कैप्चर करते समय उस इंसान का फेस बराबर नहीं आया है। मैनी सच थिंग्स कैन हैपन, राइट? सो येस, ऑल दैट will be checked under the QC and then the final Aadhaar will be issued. So capturing the enrollment form, acknowledgement का print and capturing the enrollment form and finally the consent form. So that is the basic process. उस process को हम थोड़ा और आगे डिटेल में देखेंगे, but before that हमारी enrollment का जो center है उसका layout and उस kit में what all should be there. तो enrollment center पर enrollment kit में क्या क्या होना चाहिए? Laptop, yes, very important. GPS, yes. Biometric, iris. Printer. Extra monitor, yes. Camera, very good. Wheelchair, okay, good. Superb. लेकिन ऊपर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है. This shows that कि ऊपर तो ओके आ रही है ग्रेट। यस, द रेट चार्ट, वेरी गुड, जो आज भी सर ने बताया था। सो लैपटॉप, द सेकेंड मॉनिटर फॉर द लाइव डेटा वेरिफिकेशन बाय द रेसिडेंट, कैमरा इज रिक्वायर्ड टू कैप्चर द फोटो, द आइरिस स्कैनर, द फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्रिंटर स्कैनर एंड द GPS डिवाइस। इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो एनरोलमेंट किट में होनी चाहिए। And now that we are talking about the second monitor and the laptop, second monitor का setting कैसे होना चाहिए? सामने या okay, opposite direction, resident के सामने, okay. Very good. I think someone said that operator के right hand side में. Yes. So let us see that कि what all are the conditionings into it. First and foremost, additional monitor जो है should be placed at 90 degrees angle. So 90 degrees angle will be, yes, generally towards the right side. Enrollment का station should be 10/7 का प्रॉपर लाइटिंग वाला, मतलब प्रॉपर लाइट आता हो ऐसे रूम होना चाहिए। टेबल इज़ रिक्वायर्ड, ऑल दैट जो बेसिक स्टाफ्स हैं रिक्वायर्ड हैं ये सारा काम करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ इम्पॉर्टेंट, इंटरनेट कनेक्शन, सो दैट सिंक्रोनाइजेशन, GPS, ऑल दैट कैन बी डन, एंड द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द रेसिडेंट। जैसे हमने कहा, सर ने बताया व्हील चेयर वगैरह भी ज़रूरी है, अगर कोई ऐसे स्पेशली डिसेबल्ड या स्पेशली चैलेंज्ड कोई आते हैं तो उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। एनरोलमेंट किट में कंप्यूटर which can be either laptop or desktop, camera, all that we discussed before that. Photo के लिए the conditioning, as we say, background screen white होना चाहिए and GPS. Manpower requirement में we require operator, supervisor and the verifier. Now while we capture this attributes, हम जब ये capture करते हैं enrollment के समय, फ़ोटो हमें कैप्चर करना है एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स हमें कैप्चर करनी है। डेमोग्राफिक्स के लिए हम डेफिनेटली प्रूफ चेक करते ही हैं, फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। सो जब मैं मेरा आधार कार्ड करवाने गई थी तब वहाँ पर जो भी कोई बैठे थे तो मैंने कहा कि ईमेल आईडी, तो बोले मैडम कुछ भी डाल दो, विच आई स्टिल रिमेंबर। एंड मैंने कहा कुछ भी, तो मैंने कहा मुझे मतलब आई नो माई ईमेल आईडी, बट देन उस समय मैं इतना हम यूज़ नहीं करते थे, राइट? सो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, मैंने जनरेट ही नहीं करा है तो लीव इट, उसको ब्लैंक रख देते हैं। कहा नहीं मैडम डाल दो ना कुछ भी, जीमेल याहू जो मत पसंद आए डाल दीजिए, लिख दीजिए उधर। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट, राइट? लकीली फिर भी ठीक है, मैंने तो उस टाइम पे नहीं लिखा था, लेकिन अगर ऐसे कुछ भी डाल दिया तो क्या होगा? एग्जैक्टली, देयर विल बी अ मिसयूज़ इसलिए बिकॉज वहाँ पर भी जब OTP या ऐसा कुछ जनरेट होता है, आधार OTP, ई साइनिंग की जो आज सर बात कर रहे थे, ई साइनिंग में ईमेल IDs ऑल्सो कैन बी यूटिलाइज्ड एंड दैट विल बी मिसयूज्ड। सो दिस इज़ वन सच इंसिडेंट जो मुझे आज भी याद है। एंड जाने अनजाने भी आज मैं फिर ये 500 लोगों को बोल रही हूँ, विच मीन्स और 500 लोगों तक ये भी माउथ पब्लिसिटी हो जाती है कि कोई कहीं बैठा ये गलत
गलत नहीं कह सकते लेकिन एक नेग्लिजेंसी था, राइट. सो मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल आईडी, यहाँ पर भले ही हम बता रहे हैं कि ये ऑप्शनल है, लेकिन प्लीज़ एंश्योर कि ये हो तो सही लिखें, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिख दें कि ठीक है नाम है कीर्ति तो कीर्ति डॉट मदलानी करके कुछ भी डाल दिया, याहू या ऑर्कुट या जीमेल या वॉट एवर, राइट. सो आफ्टर दैट ये ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स कैप्चर करने के बाद वी चेक फॉर द यूनिकनेस, राइट. सो यहाँ पर ये खास चेक किया जाता है कि ये फिर से मतलब पहले से ऑलरेडी ये सिस्टम में है या नहीं है, राइट. सो दैट इज़ वाई वी चेक दैट. Then coming on to new enrollment and update. So new enrollment के लिए एक इंसान कितनी बार आएगा हमारे पास? एक ही बार आएगा. There is no possibility कि new enrollment के लिए मैं बार बार आऊँ. मेरा जन्म एक ही बार हुआ है, right? So obviously it is once. But update के लिए there are things where people might, जहाँ पर लोग एक से ज़्यादा बार आएंगे. So कहाँ पर हम एनरोलमेंट कर सकते हैं? ऑफकोर्स हमारे UIDAI के ऑथराइज्ड परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर्स पर हो सकता है ये. ऑफलाइन एनरोलमेंट भी पॉसिबल है. आज भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि ऑफलाइन भी कर रहे हैं. एनरोलमेंट के लिए, न्यू एनरोलमेंट के लिए हम जब भी आते हैं तो पर्सनली वहाँ पर होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अपडेट में लिमिट्स हैं. थोड़ा सा हम ऊपर की आवाज़ सुनना चाहेंगे कि लिमिट बेस्ड अपडेट जो है तो नाम कितनी बार चेंज हो सकता है? वेरी गुड. अब ऊपर जो बैठे थे उन्होंने सोचा कि मैडम तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, बेटर इशारे में ही बात कर लें. ग्रेट. डेट ऑफ बर्थ, यस, आई कैन नॉट चेंज. मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती हूँ डेट ऑफ बर्थ. हाउएवर एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि जब हम उनका डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर रहे हो तो करेक्ट हो, ताकि अगेन ईज ऑफ लिविंग हो सके, राइट. जेंडर एक बार, इट इज़ ओनली वंस. सो मल्टीपल टाइम्स एड्रेस, मोबाइल एंड ईमेल अपडेट्स आर परमिटेड, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ इज़ रिक्वायर्ड एंड बायोमेट्रिक कैप्चर होगा, राइट. फिजिकल अपीयरेंस अगेन यहाँ पर एनरोलमेंट अपडेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. स्पेशली अगर हम बात करते हैं फॉर चिल्ड्रंस 0 to 5 years एनरोलमेंट के लिए, तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और पेरेंट्स का आधार इज़ रिक्वायर्ड, एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स. आधार लेटर इज़ रिक्वायर्ड एज हेड ऑफ फैमिली. So going forward, when we talk about this enrollment, new enrollment update, new enrollment and update, so we have two things. Operator client में we have ECMP and CELC. ECMP है enrollment client multi platform, जहाँ पर new enrollment या update के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं. Especially demographic, biometric updates and even offline भी ECMP काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है. CELC, name itself says it is for child enrollment. Again, it is a software जहाँ पे हम enrollment कर सकते हैं. Mobile and email also can be updated. It is a single finger device. Now, online services पर भी हम ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं. That is nothing but My Aadhaar portal. So अगर मैं सेंटर पर जाकर नहीं करना चाहती हूँ, I can do it online as well. But minor name में some minor changes हैं, date of birth है या gender address. ये updates can be done. So as we say, enrollments and update, तो enrollment किस type है? Identity, address proof, and if I am giving a address proof of someone else, then I will require a relationship proof that will be HOF based, head of family based, या फिर introducer based, या फिर child enrollment होगा. अगर child enrollment है तो that will be also one separate category. And update type will be demographic updates या फिर biometric updates. Yeah. So by the time आप feedback forms fill up कर रहे हैं, we will continue with this as well. इसे भी हम continuation में ही रखेंगे. So enrollment update process में हमने जैसे पहले ही कहा था कि first we will fill up the form, then the resident, अगर resident को कोई difficulty है तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? Yes, no?
Yes, so the verifier can guide the resident, guide कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर लिखने में वगैरह डिफिकल्टी है, then yes we can help. Operator must enter enrollment data. एक बार verify हो जाता है, then we can update the enrollment data, which means we can fill up the enrollment data. Now data capture का activity किस process में होगा? This is little important. So operator अपने ID password से लॉगिन करेंगे. एवरी 12 आवर्स GPS सिंक होना है. जैसे हमने सुबह या इसे लंच से पहले के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि ये GPS सिंक से बिल्कुल पता चलता है कि आप कहाँ हैं, राइट. सो इट इज़ डिफ़ॉल्ट एवरी 12 आवर्स इट हैज़ टू बी सिंक्ड. ऑपरेटर सिंक करना है वंस इन अ डे, विच इज़ हर 24 घंटे में एक बार ऑपरेटर सिंक होना है. एंड द ऑपरेटर डिस्क्लोजर. इतना होने के बाद फिर हम रेसिडेंट का डेमोग्राफिक डिटेल्स एंटर करते हैं. फ्रॉम देयर रेसिडेंट के डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करते हैं. अगर हेड ऑफ फैमिली डिटेल्स हैं तो उस हिसाब से एंट्री होती है. देन वी कैप्चर द बायोमेट्रिक. बायोमेट्रिक कैप्चर विच इज़ फोटो, फिंगरप्रिंट्स एंड द आइरिस. फ्रॉम देयर जैसे आपने कहा हम फिर से एक बार चेक करते हैं. एक्नॉलेजमेंट, then the DMS scanning and finally auto upload of EID, right. So ये process है जिसमें हम रोज़ एक बार एक्टिविटी करेंगे. द फर्स्ट वन दैट इज़ लॉगिन ID, GPS sync, ऑपरेटर सिंक एंड ऑपरेटर डिस्क्लोजर. ये रोज़ एक बार करना है, डेली वन टाइम का एक्टिविटी है. रेस्ट एक्टिविटीज़ हर रेसिडेंट के आने पर, हर एनरोलमेंट के आने पर या एवरी EID पर ये एक्टिविटी हमें करना है. डेमोग्राफिक डेटा सेंटर्स, इसमें कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं. इसमें कुछ डिटेल्स लग रहा है हमें जानने जैसा. पार्ट A टॉक्स अबाउट द बेसिक रेसिडेंस डिटेल्स. पार्ट B टॉक्स अबाउट पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स. पार्ट C है कोई क्वेश्चंस? यस. हाँ, ओके, जस्ट अ मोमेंट सर. हाँ, अपडेट के लिए डालते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि आपका इंग्लिश में ही अपडेट होगा पूरा का पूरा. तो उस वजह से कई बार वो रिजेक्ट भी हो जाता है ट्रांसलेशन सिस्टम की वजह से. हाँ, और कई बार इंग्लिश की जगह हिंदी में कन्वर्ट जो होता है वो बहुत सारा अलग ही पूरा लैंग्वेज होती है, जिसको हमें फिर अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ता है. उसका मैम कैसे? ठीक है. सो दिस, ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस पार्ट C, आप जो ट्रांसलिट्रेशन का कह रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी का, दैट वी विल टेक अप व्हेन वी डू द Q&A सेशन. तब तक के लिए प्लीज पार्क इट. आई वाज सेइंग इट क्वेश्चन इन द टर्म्स कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जिसको हमें डिटेल में जाना है. सॉरी. यस, वी विल टेक इट इन Q&A. यस. सो व्हाट यू सेड, राइट. पार्ट A हम यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं लैंग्वेज का, वी हैव वन मोर. साइन अप करते समय वी टॉक अबाउट ऑल द डिटेल्स, द नेम ऑफ द रेसिडेंट, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड सो ऑन, जेंडर. पार्ट C में हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, दैट इज एड्रेस एज पर द प्रूफ ऑफ एड्रेस दैट इज गिवन, पिन कोड अगेन एज पर द प्रूफ, एग्जैक्ट पोस्ट ऑफिस एंड कंफर्म. लोकल लैंग्वेज के लिए जो आप बता रहे थे ट्रांसलिट्रेशन एरर्स, सो आइदर हम गूगल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम गूगल यूज़ कर रहे हैं सो गूगल के केस में व्हेन वी राइट नाउ, जैसे हमने एक वर्ड डाला था तो वहाँ पर इट रीड्स इट इन अ डिफरेंट वे. लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका नाम है शर्लिन, लेकिन वही शर्लिन जब मैं गूगल पर डालती हूँ तो वो कुछ और रीड आउट करता है, राइट. सो प्लीज़ आप खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं करेक्टनेस के लिए. सो अगेन रेसिडेंट के रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स जो स्क्रॉल डाउन लिस्ट में दिए हुए हैं, उन्होंने जो सबमिट किया है उसके हिसाब से आपको अपलोड करना है. क्या डेट ऑफ बर्थ के लिए उन्होंने क्या प्रूफ दिया है, एड्रेस के लिए क्या दिया है, आइडेंटिटी प्रूफ क्या सबमिट करा है. फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर के लिए करेक्ट पॉस्चर में बैठना है. एंश्योर दैट कि चेहरे पर ज़्यादा स्माइल या वन साइडेड फ़ोटो या सेल्फी टाइप का फ़ोटो या कैप के साथ का फ़ोटो ना हो. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है. चश्मे पहन के मैं फ़ोटो निकलवा सकती हूँ?
ओके, इट इज़ अलाउड अगर प्लेन ग्लासेस हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं गॉगल्स पहन कर निकालना चाहती हूँ, सन ग्लासेस पहनकर फोटो क्लिक करवाते हैं, दैट विल बी इनटू अ रिजेक्टेड पार्ट. Operator shall capture the fingerprints as said, left 4, right 4 and then the 2 thumbs. हाँ, इन केस अगर लोअर बायोमेट्रिक क्वालिटी है, जैसे हम बात कर रहे थे मॉर्निंग में कि अगर क्वालिटी इज लो, तो उस समय वी कैन डू अ फोर्स कैप्चर, राइट. सो मैक्सिमम लिमिट जो हमारे सिस्टम की है इज 4 times. सो 4 times के केस में वी कैन कैप्चर इट इन दैट वे, अगर पहली बार हमें लग रहा है कि द क्वालिटी इज नॉट गुड. सेम विल हैपन फॉर दी आइरिस डेटा कैप्चर के लिए भी सेम ही चीज़ होगा. इन केस ऑफ लो आइरिस क्वालिटी वी कैन गो फॉर, हम फोर्स कैप्चर के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, या फोर्स कैप्चर हम ले सकते हैं, लेकिन मिक्स आइरिस कैप्चर नहीं करना है, विच मीन्स किसी और का आइरिस कैप्चर करके अपलोड कर दिया, वो नहीं करना है. रिव्यू एंड कंफर्मेशन, एक बार हमने जो भी कुछ अपलोड कर दिया है, जस्ट रिव्यू इट. वंस द रिव्यू इज डन, आपको वहाँ पर कलर्स के हिसाब से दिखाई देगा. रेड कलर विच विल इंडिकेट कि कहीं पर एरर है, ग्रीन विल इम्प्लाई दैट कि सब कुछ बराबर से कैप्चर हो गया है, एंड द ऑरेंज विल से दैट कि हम जिस स्क्रीन पर हैं वो स्क्रीन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, रेस्ट ऑल इज कंप्लीटेड, राइट. सो प्लीज चेक अप ऑन द कलर, एंड वंस इट इज ऑल ग्रीन देन वी कैन गो अहेड विद द रिव्यू. सो रिव्यू स्क्रीन पर अगेन हम ये सारी डिटेल्स एक बार रेसिडेंट को भी दिखा सकते हैं, रेसिडेंट चेक करके कंफर्म कर सकते हैं. वंस रेसिडेंट इज कंफर्मिंग इट, देन द बायोमेट्रिक अपडेट विल बी जनरेटेड. एक बार रेसिडेंट ने कंफर्म कर दिया, फिर हम वापस जा सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रोल बैक. सो रिव्यू एंड कंफर्मेशन ऑफ कैप्चर्ड डेटा में दिस इज हाउ द रिव्यू विल बी डन. देन द ऑपरेटर्स फिंगर एंड अगर HOF का है तो HOF's फिंगरप्रिंट, एंड फर्दर वी कैन क्लिक ऑन सेव. एक्नॉलेजमेंट के लिए प्लीज जनरेट द रिसिप्ट इन ओरिजिनल इन अ रीजनल लैंग्वेज. सो अगर वर्ल्ड में इंग्लिश में प्रिंट होगा, क्लिक द प्रिंट बटन एंड फाइनली द एक्नॉलेजमेंट विल बी देयर. कंसेंट फॉर एनरोलमेंट वी कैन क्लिक देयर एंड द प्रोसेस, द बेसिक प्रोसेस इज डन. एक्नॉलेजमेंट प्रिंटिंग के बाद signature of both the resident and the operator is done, then we can attach the documents. So we can click on print attach documents का tab. Documents attach करने के बाद, which means scanning the documents again, वहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कहीं पे हम mistake ना करें. Then coming on the fees part, काफ़ी बार डिस्कस हो गया है, so I'll not go in detail. We know कितना फीस है, and this is inclusive of GST जो पहले ही डिस्कस हो गया है. Yes. देन द कंप्लीट प्रोसेस फ्लो कि कहाँ कहाँ पर सो ये पैकेट जब रेडी हो जाता है, द फर्स्ट स्टेप एज वी से द पैकेट इज completed which has all the details, demographic and biometric along with the documents. This goes this packet is auto uploaded from client application, reaches to Aadhaar processing, that is at the data center. वहाँ पर डीडुप्लिकेशन चेक होगा कि ये ऑलरेडी डिटेल्स किसी और के नाम से तो नहीं है. फ्रॉम देयर द रेसिडेंट का डॉक्यूमेंट्स वैलिडेशन होगा कि डॉक्यूमेंट्स बराबर मैच कर रहे हैं या नहीं, एंड दैट्स वेयर जनरेशन ऑफ आधार या अपडेट ऑफ आधार इज डन. फ्रॉम देयर रेसिडेंट को SMS जाता है या इंटीमेशन जाता है कि आपका आधार अपडेट हो गया है या आधार एनरोलमेंट इज डन, एंड फर्दर द रेसिडेंट विल रिसीव इट इन मैक्सिमम 90 दिन के समय में रेसिडेंट अपना आधार रिसीव करेंगे. उसके बाद आता है, उसके बाद रेसिडेंट जो हैं वो ऑनलाइन भी आधार की काफ़ी सारी सुविधाएं ले सकते हैं, जैसे कि वो अपडेट कर सकते हैं, अपने आधार को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वर्चुअल IDs भी क्रिएट कर सकते हैं. अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, अगर रेसिडेंट ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो आपको क्यों बता रहे हैं हम? एग्जैक्टली, हर किसी को ऑनलाइन के बारे में नहीं पता है, एंड पॉसिबली अगर कोई रेसिडेंट वहाँ पर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम दूसरी बार नहीं आ सकते हैं, अगर कुछ काम होगा तो क्या होगा. सो दिस इज़ ऑल्सो वन एक्स्ट्रा सर्विस, ये नॉलेज आप उन्हें दे सकते हैं बिकॉज ये नॉलेज अब आपके पास है. सो बायोमेट्रिक अपडेट प्रोसेस की ओर देख लेते हैं एक बार.
जो चाइल्ड है या बच्चे हैं जिनका लेस देन 5 years में एनरोलमेंट हुआ है, वहाँ पर हम वाई आर वी अपडेटिंग इट. सो between age 5 and 15 at the time of enrollment, this is how, and Rohan above 15 years at the time of enrollment, क्या changes होंगे. So that we will see. And further जो हमने कहा था exceptional cases, अगर किसी ने हाथ खो दिए हैं ड्यू टू एक्सीडेंट या आँख पर इंजरी है, देन हाउ इट विल वर्क. प्लास्टिक सर्जरीज के केस में या फिर कभी हम कहते हैं ना कि रिजेक्ट हो गया आधार, राइट. सो व्हाई इट हैपेंड. सो एक्सेप्शनल हैंडलिंग्स हम कैसे करेंगे. एक्सेप्शनल हैंडलिंग्स में वन इज़ दैट अगर 6 फिंगर्स हैं, 5 की जगह मुझे एक और फिंगर है, क्या वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग में जाएगा. Yes, no. No. 6th फिंगर है इज़ नॉट एन एक्सेप्शन. हमें 5 फिंगर्स का आइरिस चाहिए, सॉरी 5 फिंगर्स का बायोमेट्रिक चाहिए. सो वो एक्सेप्शनल में नहीं जाएगा. लेकिन अगर मेरा एक फिंगर ही नहीं है या एक से ज़्यादा फिंगर्स नहीं हैं, देन वो एक्सेप्शनल में जाएगा, राइट. सो दिस इज़ वेयर वी से एक्सेप्शनल फोटो इज़ रिक्वायर्ड अगर एक्सेप्शनल है तो. बायोमेट्रिक एक्सेप्शन बटन पे हमें क्लिक करना है. एज यू ऑल कैन सी देयर, इट इज़ डाउन बॉटम. एक्सेप्शनल के लिए कैप्चरिंग रेसिडेंट्स बायोमेट्रिक एक्सेप्शन, किस चीज़ का एक्सेप्शन है ये हमें स्पेसिफाई करना इम्पॉर्टेंट है. आँखों का कोई डिफॉर्मिटी है या फिर फिंगर्स में कुछ है, सो दैट स्पेसिफिक पार्ट आपको बताना है, उसका फोटो क्लिक करना है. इफ़ द रेसिडेंट हैज़ एक्स्ट्रा फिंगर, प्लीज़ इग्नोर द एक्स्ट्रा फिंगर, उसे इग्नोर कर देना है. हमें 5 ही फिंगर्स के बायोमेट्रिक लेने हैं. बैंडेज्ड है अगर फिंगर पर, वो भी एक्सेप्शन में जाएगा. सो इस तरह से एक्सेप्शनल में 2 फोटोज़ होंगे, एक द फोटोग्राफ, बेसिक फोटोग्राफ, और दूसरा एक्सेप्शन का. सो एज यू ऑल कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, इस तरह से हमें फ़ोटो क्लिक करवाना है. सो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, मे बी कोई एक फिंगर मिसिंग है या फिर आइरिस कैप्चर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक आंख पर बैंडेड है या फिर एक आंख नहीं है, या फिर स्क्विंट या डिसोरिएंटेड आंखें हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में भी एक्सेप्शन होगा. एक्सेप्शन के गाइडलाइंस हैं कुछ. सबसे पहले तो प्लीज़ चेक द फिंगर्स एंड द फिटनेस, स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ इट, click on the specific part and click on any part of the image once, ताकि हमें पता चले कि ये डेटा अवेलेबल नहीं है. and then capture the exception photograph. फर्दर सुपरवाइजर का वेरिफिकेशन होगा फॉर बायोमेट्रिक एक्सेप्शंस. ये सब कुछ एट वन गो करना है. सो अगर रेसिडेंट का एक हैज़ एन एक्स्ट्रा फिंगर, ऑफ कोर्स दैट हैज़ टू बी इग्नोर्ड. इन सच केसेस द ऑप का बायोमेट्रिक पे कोई प्रिंट नहीं आए, राइट. सो वो हमें उन्हें सपोर्ट करना है. और जब एक्सेप्शन का फ़ोटो लेते हैं तो पाम्स जो हैं वो कैमरा की तरफ फेस्ड हो, इस तरह से फ़ोटो लेना है ताकि क्लियरली दिखाई दे. रिजेक्शंस क्यों होते हैं स्पेशली एक्सेप्शंस के केस में? या तो एक्सेप्शन फ़ोटो गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है, एक्सेप्शन फ़ोटो किसी और का ले लिया है. आधार मेरा है, आधार कीर्ति का है, और एक्सेप्शन फ़ोटो प्रीति का ले लिया है, सम अदर पर्सन. दैट विल नॉट मैच. एक्सेप्शन फ़ोटो इंसान का ही नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट का ले लिया है, या फ़ोटो का क्वालिटी ख़राब है, या फिर एक्सेप्शन फ़ोटो में कोई डिफॉर्मिटी दिखाई नहीं दे रहा. जैसे अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि जस्ट बिकॉज एक फिंगर का बायोमेट्रिक नहीं आ रहा है, हमने उसे एक्सेप्शन में डाल दिया. तो अगर आप एक्सेप्शन फ़ोटो देखेंगे तो ये बराबर है, फिंगर्स भी बराबर हैं, आंखें भी बराबर हैं. सो दिस विल गो फॉर रिजेक्शन, राइट. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस कि ये नहीं हो. ये कुछ रिजेक्शन के रीजंस हैं. एज यू कैन सी एक्सेप्शन फ़ोटो में कुछ भी नहीं है. सो फर्स्ट इज़ द आधार फोटो एंड द सेकेंड इज द एक्सेप्शन फोटो. लेकिन आप देखेंगे तो फोटोज उल्टे लिए हुए हैं. आधार वाले फोटो में हाथ ऐसे कर दिया है और मेन फोटो ठीक लिया है. एक्सेप्शन फोटो जो है वो आधार के फोटो की तरह लिया है. एक्सेप्शन फोटोज अगेन सेकेंड रो में हमें दिखाई दे रहा है द रॉन्ग बायोमेट्रिक एक्सेप्शंस. तो कुछ इस तरह से फोटोज लिए जाते हैं. पॉसिबली शायद वो भी पोस्ट लंच के बाद होते होंगे.
ओके, सो कैप्चरिंग रेसिडेंट्स बायोमेट्रिक लीस्ट क्वालिटीज़ में, जहाँ पर क्वालिटीज़ कम है, सारे 4 अटेम्प्ट्स जो हैं वो हम ले सकते हैं। क्वालिटी ना भी ध्यान में रखें और हम कंटिन्यूसली 4 बार उनके बायोमेट्रिक्स या आइरिस ले लें, दैट विल वर्क। वो हमें डिलीट नहीं करना है, एंड टू एंश्योर दैट ऑल द अटेम्प्ट्स आर अपलोडेड, और सेम रेसिडेंट के सारे अपलोड्स हों। सो एग्जाम्पल, अगर मेरा आइरिस पहली बार में बराबर नहीं आया, पुअर क्वालिटी का आया, तो हम फोर्स कैप्चर कर सकते हैं, और वो फोर्स कैप्चर जो 4 बार होगा वो हम चारों अपलोड करें, या एटलीस्ट एक आधा बराबर होगा उसमें, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी। So this is how the force capture will happen. Some do's and don'ts, the basic do's and don'ts. Suggestions, जब हम नाम वगैरह देखते हैं तो प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच किया जाए। नाम लिखते समय बीच में जनरली हम लिखते हैं M.N. शाह, सो M के बाद डॉट डाल दिया, ऐसे नहीं, पूरा नाम हो, डॉट्स वगैरह का इस्तेमाल ना हो, N.A. नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखा हो, and the correct gender to be captured. Age, address should match with the proofs, and fake documents वगैरह हम accept नहीं करें। Special characters या unparliamentary language का इस्तेमाल ना, फोटो नहीं लिया जाए, किसी और इंसान के फ़ोटो की जगह किसी और चीज़ का ही फ़ोटो अपलोड हो गया है, जैसे हम सुबह कह रहे थे कि बस मोबाइल में हम कुछ और कर रहे थे, उसने अपना फ़ोटो क्लिक करा एंड हो गया, सो वो सब नहीं हो, उसका ध्यान रखा जाए। हेड वगैरह ऐसे टिल्ट नहीं हो जब वो फोटो कैप्चर हो रहा हो, इट हैज़ टू बी स्ट्रेट हो। एंड द डॉक्यूमेंट्स द ऑपरेटर शुड वेरीफाई, एक बार अपलोड करने से पहले हमें वेरीफाई कर लेना है। क्या हम फोटो कॉपीज ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के? नहीं, बट मैं तो आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। यस, हमें उनके ओरिजिनल कॉपीज वो हमें उन्हें रिटर्न कर देना है, राइट? डन। सो